नमस्ते बच्चों, मैं हीरल वाघेला ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, सेशन 1 में हमने संस्कृत में कहानी पढ़ना शुरू किया था। उम्मीद है आपको यह कहानी पढ़ने और समझने में मज़ा आ रहा है। आज हम सेशन 2 में आगे की कहानी पढ़ना और समझना शुरू करेंगे, पर उससे पहले हमने जो सेशन 1 में कहानी पढ़ी थी उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। विषय संस्कृत, कक्षा 6, एकम 2, आकाशः पतति। आकाशः यानी द स्काई, पतति यानी इज फॉलिंग, द स्काई इज फॉलिंग। सेशन 1 में हमने देखा कि एक खरगोश जंगल में रहता है। वह बहुत ही डरपोक है। वह जिस पेड़ के नीचे सोया था वहाँ उस पर पेड़ का पत्ता गिरता है और वह डर जाता है। उसे लगता है आसमान गिरा। वह डर के मारे भागने लगता है। रास्ते में उसे एक लोमड़ी मिली। वह उसे भी कहता है, भागो, आसमान गिरा है। यह सुनकर लोमड़ी भी खरगोश के पीछे भागने लगी। दोनों भाग रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में बंदर मिला। खरगोश बंदर से कहता है, बंदर भाई भागो, आसमान गिरा है। यह कहकर खरगोश तो भागने लगा। उसके पीछे लोमड़ी भी भागने लगी और इन दोनों के पीछे बंदर भी भागने लगा। बच्चों, हमने यहाँ तक इस कहानी को समझा और पढ़ा था। अब हम आगे की कहानी पढ़कर समझते हैं। तो चले। सिंह आगच्छति, सिंह वदति, शशकः किमर्थ धावति। शब्द अर्थ: सिंह, अ लायन। किमर्थम, वाई। भावार्थ: खरगोश, लोमड़ी और बंदर जब दौड़ रहे थे उसी वक्त वहाँ पर सामने उन्हें एक शेर मिला। शेर ने उनसे कहा, क्यों दौड़ रहे हो तुम सब? In English, a lion is coming. The lion says, why are you running? शशकः वदति, सिंह भ्रात धावतु, आकाशः पतति। सिंह वदति, आकाशः पतति वा, कुत्र पतति? शब्द अर्थ: कुत्र, वेर। पतति वा, इज इट फॉलिंग। भावार्थ: शेर के पूछने पर खरगोश ने कहा, शेर भाई दौड़ो, आसमान गिर रहा है। यह सुनकर शेर ने कहा, क्या आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? In English, the rabbit says, brother lion, run, the sky is falling. The lion says, is the sky falling? Where is it falling?
शशकः गच्छति, सिंहः अपि सह गच्छति। शब्द अर्थ सह विथ, गच्छति गोइंग। भावार्थ यह सुनकर खरगोश तो वह जहाँ पर सोया हुआ था वो जगह दिखाने के लिए आगे बढ़ता है और शेर भी उसके पीछे पीछे उसके साथ जाता है। In English, the rabbit is going, the lion is following. शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति, सिंहः वदति कुत्र पतति आकाश। शशकः किमपि न वदति, सिंहः हसति। शब्द अर्थ वृक्ष समीपम नियर द ट्री, किमपि एनीथिंग, हसति लाफ। भावार्थ खरगोश तो उस पेड़ के पास आता है जहाँ पर वह सोया हुआ था। वहाँ पर कुछ भी नहीं था। यह देखकर शेर ने कहा, कहाँ गिरा है आसमान? पर खरगोश तो कुछ भी नहीं बोल पाया और शेर उस पर हंसने लगा। In English, the rabbit is coming near the tree. The lion says, where is the sky falling? The rabbit does not say anything. The lion laughs. शशकः पलायनं करोति। शब्द अर्थ पलायनम टू रन अवे। भावार्थ खरगोश शर्म के मारे बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। In English, the rabbit is running away. देखा बच्चों, खरगोश को अपने डर की वजह से कैसे शर्मिंदा होना पड़ा। मज़ा आया ना कहानी सुनने और पढ़ने में। अब हम कुछ बेसिक व्याकरण की बात करते हैं। बच्चों, आज हम बेसिक व्याकरण में संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संधि। संधि का अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय, हिम जमा आलय। सुखार्थ, सुख जमा अर्थ। बच्चों, हम ऐसे दूसरे उदाहरण भी देखते हैं। किमपि, किम जमा अपि। गुरुर्ब्रह्मा, गुरुः जमा ब्रह्मा। गुरुर्विष्णुः, गुरुः जमा विष्णुः। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः जमा देवः
जमा महेश्वर। बच्चों, समझ में आया ना? आप भी घर पर ऐसे शब्दों का अभ्यास करना और चैप्टर 2 को अपनी संस्कृत क्लास वर्क में संस्कृत और ट्रांसलेशन के साथ लिखना। साथ ही टेक्स्ट बुक में दिए गए शब्दों के अर्थ को भी लिखना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।